क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग शून्य से शुरुआत करके भी ऐसी पहचान बना जाते हैं जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। मेरे दोस्त, भारत जैसी धरती पर जहां अवसर और संघर्ष साथ साथ चलते हैं, हर सपने देखने वाले के भीतर एक व्यापारी का बीज छुपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसे साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से सींच पाते हैं। आप देखिए, बिजनेस केवल पैसे का खेल नहीं है, ये तो सोच का खेल है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता वह वर्तमान में नेतृत्व नहीं कर सकता। और यहीं से आपका सफर शुरू होता है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ये राह हमेशा आसान नहीं होगी। ऐसे रातें आएंगी जब आप खुद पर शक करेंगे, ऐसे दिन आएंगे जब दबाव आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, और ऐसे पल आएंगे जब लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। वही असली परीक्षा है, और आग की इस परीक्षा से वही निकलते हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। साथ ही याद रखिए, आज का भारत अनगिनत संभावनाओं की भूमि है। डिजिटल युग ने आपको ऐसे साधन दिए हैं जो आपके पूर्वजों के पास नहीं थे। चाहे आपके पास पैसे शून्य हो या ज्ञान शून्य, आपके भीतर की चिंगारी एक पूरे आंदोलन को जन्म दे सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए? शून्य से स्टार्टअप और स्टार्टअप से सफलता तक। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में जीतने वाले और हार मान लेने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जवाब है सोच। सोच ही है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। सोच ही है जो एक आम युवक को बिजनेसमैन बनने की दिशा देती है। भारत में ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि नौकरी ही स्थिरता देती है। पढ़ लिख लो, नौकरी पालो और जीवन सुरक्षित हो जाएगा। यह सोच समाज ने हमें सालों से दी है, लेकिन सच यह है कि नौकरी केवल सुरक्षा देती है, स्वतंत्रता नहीं। अगर आप वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। कर्मचारी से मालिक की सोच। सोच का असर किसी भी बिजनेस की शुरुआत पूंजी से नहीं, सोच से होती है। अगर आपकी सोच डरपोक है तो आप कभी जोखिम नहीं लेंगे, और अगर जोखिम नहीं लेंगे तो अवसर को कैसे पकड़ेंगे? इतिहास उठाकर देख लीजिए। जमशेदजी टाटा से लेकर धीरूभाई अंबानी तक, इन सब के पास शुरुआती दौर में धन नहीं था, लेकिन इनके पास एक अलग सोच थी, बड़ा सोचने की। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, बड़ा सोचो, तेज सोचो और सबसे आगे सोचो। यही सोच उन्हें पटरियों पर मसाला बेचने वाले लड़के से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति तक ले गई। डर और असफलता का रिश्ता। अब सवाल यह है कि सोच बदलना इतना मुश्किल क्यों है? इसका कारण है डर। हम हमेशा असफलता से डरते हैं। समाज हमें सिखाता है फेल मत होना, वरना लोग हंसेंगे। लेकिन सच यह है कि असफलता ही सफलता का पहला अध्याय है। याद रखिए, हर बार जब आप असफल होते हैं, आपकी सोच एक नया सबक सीखती है, और जब आपकी सोच हर असफलता से मजबूत होती है, तभी आप बिजनेस की असली दुनिया में जीत पाते हैं। कर्मचारी बनाम बिजनेसमैन की सोच कर्मचारी की सोच होती है, मुझे काम बताओ मैं कर दूंगा। बिजनेसमैन की सोच होती है, कौन सा काम कराना है और किससे कराना है। कर्मचारी केवल आदेश का पालन करता है, बिजनेसमैन निर्णय लेता है। कर्मचारी केवल वेतन के लिए काम करता है, बिजनेसमैन विजन के लिए काम करता है। यहीं पर फर्क आता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप छोटे छोटे अवसरों में भी बड़ा खेल देख पाते हैं। डिजिटल युग और सोच का क्रांति। आज भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। पहले बिजनेस का मतलब था दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, लेकिन आज एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से भी आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सोच बदलने का यही समय है। आज अगर आपकी सोच कहती है मुझे खुद का ब्रांड बनाना है, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए दरवाजा खोलते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच अब भी यही कहती है बस एक नौकरी चाहिए, तो ये सारे अवसर आपके सामने से गुजर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच बदलने का पहला कदम तो अब सवाल है, सोच को बदला कैसे जाए? 1. खुद को पढ़ाइए। बिजनेस, लीडरशिप और सफलता पर किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आपको बताएंगी कि कर्मचारी और मालिक की सोच में कितना अंतर होता है। 2. सही लोगों के साथ रहिए।
अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नौकरी की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वही होगी। लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो बिजनेस, निवेश और आइडियाज की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। 3, खुद से सवाल कीजिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं और क्या कर सकता हूं? मैं और कैसे बढ़ सकता हूं? यही सवाल आपकी सोच को विकसित करेंगे। भावनात्मक पहलू सोच बदलना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि आपकी आजादी के लिए जरूरी है। सोच बदलना मतलब है अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना। सोच बदलना मतलब है अपने परिवार को वो जीवन देना जो उन्होंने कभी सपना देखा हो। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपके सपने सिर्फ आपके नहीं रहते, वो आपके पूरे परिवार की उम्मीद बन जाते हैं। और यही उम्मीद आपको बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ आइडिया होना ही काफी नहीं है। असली कला है उस आइडिया को जिंदगी देना, यानी उसे एग्जीक्यूशन तक ले जाना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आइडिया कहां से आता है? आइडिया अचानक आसमान से नहीं गिरता। यह आपके आसपास की समस्याओं से जन्म लेता है। अगर आपको लगता है कि लोग किसी काम को मुश्किल से कर रहे हैं, यही एक आइडिया है। अगर आप देखते हैं कि किसी सेवा की कमी है, यही एक बिजनेस का अवसर है। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई काम तेज, आसान या सस्ता किया जा सकता है, तो वही आपका आइडिया है। याद रखिए, बिजनेस की जड़ हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। जो समस्या आप सुलझाते हैं, वही आपका बिजनेस बनती है। एग्जीक्यूशन क्यों मुश्किल है? अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास भी एक आइडिया है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि उसे शुरू क्यों नहीं किया, तो जवाब आता है, पैसे नहीं थे या समय नहीं मिला। सच यह है कि कमी कभी पैसे या समय की नहीं होती, कमी होती है एग्जीक्यूशन की हिम्मत की। एग्जीक्यूशन का मतलब है 1, छोटे स्तर से शुरुआत करना, 2, योजना बनाना, 3, रोजाना छोटे छोटे कदम उठाना, 4, लगातार सुधार करते रहना। आइडिया से एग्जीक्यूशन तक का रोड मैप 1। रिसर्च कीजिए। सबसे पहले यह देखिए कि आपका आइडिया नया है या पहले से मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप उसमें क्या नया कर सकते हैं। 2, प्लान बनाइए। एग्जीक्यूशन बिना प्लान के संभव नहीं। बिजनेस प्लान में यह लिखिए, आपके ग्राहक कौन होंगे, उनकी समस्या क्या है और आप उसे कैसे हल करेंगे। 3, प्रोटोटाइप तैयार कीजिए। पूरा बिजनेस एक ही बार में मत शुरू कीजिए। पहले उसका छोटा मॉडल बनाइए। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका छोटा सैंपल तैयार कीजिए। अगर सर्विस है तो उसे सीमित लोगों पर आजमाइए। 4, फीडबैक लीजिए। ग्राहकों से पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। यह फीडबैक ही आपका असली गाइड होगा। 5, इंप्रूव करते रहिए। एग्जीक्यूशन एक बार का काम नहीं है, यह लगातार सुधार का चक्र है। एग्जीक्यूशन में आने वाली रुकावटें, डर, अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो, लोगों की बातें, तुमसे नहीं होगा, यह बड़ा काम है, संसाधनों की कमी, पैसे, टीम या अनुभव ना होना। लेकिन याद रखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस कभी परफेक्ट शुरुआत से नहीं बना। अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट, इन सब की शुरुआत एक छोटे कमरे से हुई। उन्होंने एग्जीक्यूशन शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते गए। एग्जाम्पल से सीख मान लीजिए। आपके पास यह आइडिया है कि लोग गांवों में ऑर्गेनिक सब्जियों तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहे। स्टेप 1, आप स्थानीय किसानों से जुड़ते हैं। स्टेप 2, एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पड़ोस के लोगों को सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। स्टेप 3, धीरे धीरे आप डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं। स्टेप 4, जब ग्राहक बढ़ते हैं तो आप अपनी खुद की ऐप लॉन्च करते हैं। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। पहला, सिर्फ अपने लिए काम करना। दूसरा, अपने देश और समाज को भी साथ लेकर चलना। और सच्चा बिजनेसमैन वही होता है जो दूसरा रास्ता चुनता है। भारत का सामर्थ्य आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां करोड़ों लोग युवा हैं जो सपने देखते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विचार केवल नारे नहीं हैं, बल्कि हर उद्यमी के लिए दिशा निर्देश हैं। जब आप बिजनेस खड़ा करते हैं
तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपने देश के भविष्य को आकार देते हैं। लोकल से ग्लोबल तक सोचिए। अगर आप अपने बिजनेस में भारतीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों कारीगरों, किसानों और छोटे कामगारों के लिए भी अवसर पैदा करते हैं। यही लोकल फॉर वोकल की ताकत है। छोटे शहर का एक प्रोडक्ट जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिकता है तो वह सिर्फ बिजनेस नहीं होता, वह भारत की आत्मा को दुनिया तक पहुंचाता है। समाज के साथ जुड़ाव एक बिजनेसमैन का असली कर्तव्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, असली कर्तव्य है समाज को वापस देना। अगर आप रोजगार देते हैं तो आप कई घरों में खुशहाली लाते हैं। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी पहल करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाते हैं। अगर आप पर्यावरण का ध्यान रखते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ते हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा था, सपनों को कभी छोटा मत समझो, भारत जैसे देश में छोटे छोटे सपने भी क्रांति ला सकते हैं। भारत के साथ खड़े रहना। आज जब आप बिजनेस प्लान बनाते हैं तो यह सोचिए कि आपका काम भारत को कैसे मजबूत करेगा। क्या आपका प्रोडक्ट भारतीय उपभोक्ताओं की समस्या हल करता है? क्या आपका बिजनेस भारत में रोजगार बढ़ाता है? क्या आपका विजन भारत की छवि को दुनिया में बेहतर बनाता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। हर सफर आसान नहीं होता। बिजनेस की दुनिया तो वैसे भी एक लंबी दौड़ है, जहां रास्ते में गड्ढे भी मिलेंगे, कांटे भी और तूफान भी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं। सवाल यह है कि जब मुश्किलें सामने होंगी तो आप उनका सामना कैसे करेंगे। यही असली पहचान है एक सच्चे बिजनेसमैन की। चुनौतियों की असली तस्वीर किसी भी बिजनेस को शुरू करते समय हर कोई 3 बड़ी चुनौतियों से गुजरता है। 1, पैसों की कमी। 2, तजुर्बे की कमी। 3, लोगों का विश्वास न होना। पैसे की कमी का डर सबसे बड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि बिना बड़ी पूंजी के बिजनेस कैसे चलेगा, लेकिन असली पूंजी तो आपका विचार और दृढ़ निश्चय है। याद रखिए, बहुत सारे सफल बिजनेसमैन ने कर्ज लेकर या छोटे से निवेश से शुरुआत की। पूंजी धीरे धीरे जुड़ती है अगर एग्जीक्यूशन सही हो। तजुर्बे की कमी भी एक चुनौती है, लेकिन सोचिए, कौन सा इंसान शुरुआत से ही एक्सपर्ट होता है? सीखना हर किसी को पड़ता है। जितनी गलतियां करेंगे उतना ही अनुभव बढ़ेगा। लोगों का विश्वास सबसे कठिन चुनौती है। परिवार, दोस्त या समाज कई बार आपके सपनों पर हंसेंगे। वो कहेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन यही समय है जब आपको अपनी इनर वॉइस सुननी होगी। चुनौतियों को अवसर की तरह देखना। चुनौतियां दुश्मन नहीं होती, वे आपकी क्षमता को जगाने वाली होती हैं। अगर पैसों की कमी है तो आपको जुगाड़ और इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने का मौका मिलता है। अगर अनुभव की कमी है तो आपको सीखने का अवसर मिलता है। अगर लोग विश्वास नहीं करते तो आपको उन्हें साबित करने का जुनून मिलता है। कहावत है, स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, यानी शांत समुद्र कभी कुशल नाविक नहीं बनाता। मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाती हैं। आम चुनौतियां और समाधान। 1, कंपटीशन। हर मार्केट में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन फर्क यह है कि आप कैसे अलग दिखते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहकों की असली समस्या हल करती है तो ग्राहक आपके पास आएगा। 2, टीम बनाना। अकेले सब कुछ करना संभव नहीं। सही लोगों को चुनना और उन पर विश्वास करना सीखिए। टीम ही आपकी ताकत है। 3, समय प्रबंधन। कई बार बिजनेस की शुरुआत में सब कुछ अव्यवस्थित लगता है। दिन रात काम करना पड़ता है। यहां आपकी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। 4, असफलता। यह सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन याद रखिए, असफलता केवल फीडबैक है, फुल स्टॉप नहीं। हर बार गिरकर उठना ही बिजनेस का असली नियम है। मानसिक चुनौतियां। सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। आत्मविश्वास बनाए रखना, डर पर काबू पाना, धैर्य रखना। बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। भारत में भी देख लीजिए, फ्लिपकार्ट की शुरुआत
दो भाइयों ने अपने छोटे से अपार्टमेंट से की थी। शुरुआत में कुरियर बॉय खुद बनकर पैकेज डिलीवर करते थे। आज वही कंपनी भारत की ई-कॉमर्स की रीढ़ है। चुनौतियों को हेलो बोलने का मतलब, जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आए तो घबराइए मत, उसे मुस्कुराकर हेलो कहिए, क्योंकि हर चैलेंज अपने साथ एक छिपा हुआ गिफ्ट लेकर आता है। वह गिफ्ट है आपकी ग्रोथ। जब कंपटीशन से जूझते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी तेज होती है। जब रिसोर्स की कमी होती है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपकी हिम्मत और मजबूत होती है। कैसे करें? हेलो एक, माइंडसेट बदलें। चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं, पजल समझिए। पजल को हल करने का मजा आता है। 2, लिखकर समाधान खोजिए। हर चैलेंज को लिखिए और उसके 3 संभावित समाधान भी लिखिए। यही तरीका आपके सोचने की क्षमता बढ़ाएगा। 3, मेंटोर से सलाह लीजिए। 4, कंसिस्टेंसी रखिए। एक चैलेंज बार बार आएगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से आप उसे जीत लेंगे। अंतिम संदेश, बिजनेस की दुनिया फूलों की सेज नहीं है, यह चुनौतियों का अखाड़ा है। लेकिन अगर आप हर चैलेंज को हेलो बोलना सीख गए तो समझ लीजिए कि सफलता आपसे दूर नहीं। याद रखिए, चैलेंजेस ही आपको असली एंटरप्रेन्योर बनाती है। जो लोग उनसे भागते हैं वे भीड़ में गुम हो जाते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें गले लगाते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब मुश्किल सामने आए तो डरो मत, बस मुस्कुराकर कहो हेलो चैलेंज, वेलकम, मैं तैयार हूं। मेरे दोस्त, अब तक हमने इस पूरे सफर में देखा कैसे सोच बदलकर आप एक साधारण इंसान से बिजनेसमैन बन सकते हैं, कैसे आइडिया को एग्जीक्यूशन तक ले जाकर सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, कैसे अपने काम को केवल अपने लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए, इंडिया के साथ किया जाए, और कैसे हर चैलेंज को हेलो बोलकर डर को ताकत में बदला जाए। अब बारी आपकी है। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके जीवन की नई दिशा भी हो सकती है। लेकिन दिशा तभी बदलेगी जब आप कदम उठाएंगे। तो आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वो एक छोटा सा आइडिया लिखना हो, कोई प्लान बनाना हो, या बस अपने भीतर यह निश्चय करना हो कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को जगाया है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं तैयार हूं, ताकि दुनिया को भी पता चले कि अब अगला सफल बिजनेसमैन आप बनने जा रहे हैं। राधे राधे, और मिलते हैं अगले वीडियो में।